Hello friends, calculate the quartile range, quartile deviation, coefficient of quartile deviation। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, इसके पिछले वीडियो में आपको क्वार्टाइल के बारे में बताया गया था। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं कि ओनली एक्स इज गिवन, दैट मींस यहाँ पे देखिए आपको क्वार्टाइल रेंज, डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड करना है और आपको डेटा ओनली गिवन है। दैट मींस आपके लिए क्वेश्चन करते हैं, पहले आप गिवन देख लीजिए। आपका गिवन आपको बताया हुआ है, 3 पार्ट रहते हैं, x, xf एंड क्लास, इंटरवल एंड f। तो सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन को देखनी है। आपको ओनली डेटा गिवन है, दैट मींस ये किस मेथड में जाएगा, ओनली x, दैट मींस इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, ये इंडिविजुअल सीरीज का कॉमन क्वेश्चन है। तो डेटा जब वो इंडिविजुअल सीरीज में है तो आप देखिए ये क्वार्टाइल जो होते हैं, मैंने आपको कहा ये मीडियन के रेस्पेक्ट आपको समझाया था। मीडियन में भी आपको डेटा का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में पहले अरेंज करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इन डेटा को एक अरेंज ऑर्डर दे दिया, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखते हैं। सबसे पहला काम आप इसको कर रहे हैं, इसका मेथड मैं आपको साथ साथ लिखता जा रहा हूं कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा सीरीज को जमा दीजिए। दैट मींस बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो अब इसके अंदर इस डेटा में देखते हैं, सबसे लीस्ट डेटा आपका 35 है। अब 35 के बाद में आने वाला डेटा 45, 45 की नेक्स्ट जो वैल्यू है इसको असेंडिंग में लिख रहे हैं, छोटे से बड़े डेटा है। तो 45 के बाद में आपके पास डेटा जो आता है 50, और 50 के बाद में जो डेटा जाएगा 55, और 55 के नेक्स्ट 60, फिर 70 और लास्ट 80। तो यहां से ये 60, ये 70 और ये 80, ये सारे डेटा आपने लिख दिए। अब आप डेटा को काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देयर आर 7 डेटा, n इज इक्वल टू 7 है। अब आप इसका फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड, आपको इसमें क्वार्टाइल रेंज पूछिए, तो दैट मींस आपको इसमें फाइंड करना है, Q1 भी निकालना है और Q3 भी निकालना है। तो Q1 के लिए परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था 25% फ्रीक्वेंसी रहती है इसके पास। तो x गिवन होने पर इसका फॉर्मेशन 25%, दैट मींस 25/100 ऑफ n प्लस 1। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो n+1/4 जो आइटम होगी वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। n इज इक्वल टू 7, तो n की जगह 7 रखेंगे तो 7 + 1/4 आइटम इज इक्वल टू 7 + 1 इज 8/4 आइटम। 4 से इसको कट करेंगे तो आपके पास सेकंड आइटम जो होगी वो आपका Q1 वैल्यू होगा। तो यहां से आपको मिल जाता है Q1 इज इक्वल टू, सेकंड आइटम यहां से अपन काउंट करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका Q1 वैल्यू है। तो Q1 इज 45। अब अपन थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करते हैं, Q3। Q3 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए। Q3 के लिए 75% फ्रीक्वेंसी रहती है, दैट मींस 75 का अर्थ रहता है 75/100 ऑफ n+1 पोजीशन। तो यहां से इसको कैंसिल करने पर 3/4 आता है, दैट मींस 3 * n+1/4 आइटम जो होगी वो आपका थर्ड क्वार्टाइल होगा। तो थर्ड क्वार्टाइल की तरफ बढ़ते हैं अपन। 3/4 into n+1 is equal to 3/4 into 8th आइटम। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 Q3 नहीं है, 6 जो टर्म वैल्यू है, जो आइटम है उसको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मींस ये आपका थर्ड क्वार्टाइल है। तो थर्ड क्वार्टाइल आपको 70 मिल चुका है। तो Q3 is equal to
70। अब आपने Q1 और Q3 दोनों फाइंड कर लिए हैं। ये आपके पास Q3 है वो 70 आया हुआ है और फर्स्ट वैल्यू पूछा है क्वार्टाइल रेंज, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्वार्टाइल रेंज। रेंज का बेसिक फॉर्मूला H माइनस एल है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 70 माइनस 45, 25 होगा वो इसका रेंज हो गया क्वार्टाइल। नंबर 2 क्वार्टाइल डेविएशन, तो डेविएशन होता है क्वार्टाइल डेविएशन, ये रेंज का हाफ होता है। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q3 माइनस Q1 25 आया हुआ है, अपॉन 2 कर देंगे तो आपके पास 12.5 आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बचा है क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट के लिए वही रेंज का बेसिक फॉर्मूला आपको लगाना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसके लिए फॉर्मेशन बनती है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Q3 माइनस Q1 तो आपके पास 25 था, Q3 प्लस Q1, तो यहाँ से Q3 प्लस Q1 को ऐड करते हैं तो 70 प्लस 45 इज 115 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप कैंसिल करके थोड़ा कैलकुलेटर से, वैसे आपके लिए एरो रहता है बट आप मैनुअल भी कर सकते हैं। 23 एंड 5 दैट इज 500 डिवाइड बाय 23 और 23 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका जो कोएफिशिएंट वैल्यू आएगा 21.67 अप्रोक्सी इसका वैल्यू आपको डेविएशन का मिल जाता है। तो इस तरह से अपन ने ये जाना कि इसके अंदर जो आपके पास वैल्यू रहता है वो आराम से अपन फाइंड कर सकते हैं। जब x गिवन है तो आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना है, ये क्वार्टाइल वर्ड ही आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी दे सकता है। थर्ड क्वार्टाइल होगा तो 75% पे चले जाते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल पे 25% पे, और आराम से एक आपको इसमें ध्यान रखना है डेटा को अरेंज किया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ये मेन पॉइंट होते हैं। फिर तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखिए और अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ओनली डेटा गिवन इंटीग्रल सीरीज के लिए जो क्वार्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपको कराया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो भी आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।